है फिलहाल बरवाड़ा हल्का का काम है। धनसू गांव से जो है काफिला चल पड़ा है। बरवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी रणबीर गंगवा खुद जो है ट्रैक्टर, और पीछे अगर मैं बात करूं सैकड़ों ट्रैक्टर जो है पीछे पीछे चले हुए हैं और आगे बाइक चले हुए हैं। एक तगड़ा जन समर्थन जो है धनसू गांव में। यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी रणबीर गंगवा, बातचीत भी करांगे उनसे। तो ट्रैक्टरों के काफिले के साथ में जो है बहुत जनसंपर्क जो है इनका तेज हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की जो तारीख है वो नजदीक आने लग रही है, जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। आप देख सकते हैं खुद बीजेपी प्रत्याशी रणबीर गंगवा जो है खुद ट्रैक्टर ड्राइव करके जो है आगे जा रहे हैं। और पीछे की अगर मैं बात करूं सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला जो है पीछे है, आगे सैकड़ों बाइक चल रहे हैं। तो बातचीत करांगे एक एक करके ने। कभी जमाने में चौधरी देवीलाल ने इस ट्रैक्टर को जो है गाड्डे का नाम दिया था, भाई ये किसान का गाड्डा है। तो गंगवा साहब नमस्कार। नमस्कार। तो किसान का गाड्डा कहा गया इसको चौधरी देवीलाल के द्वारा। तो किसानों को लेकर के आपके मैनिफेस्टो में जो संकल्प पत्र जारी हुआ है बीजेपी का, उसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं? खास तौर पर किसानों की मैं बात करूं। देखिए, किसानों की हम हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो सभी फसलों को खरीद करने का काम कर रहा है। जहां हमारे पड़ोसी स्टेटों के अंदर केवल गेहूं और जीरी खरीदी जाती है एमएसपी पे, हम पहले 14 फसलें खरीदते थे और अब 24 फसलें हम किसान की खरीदते। यानी जितनी फसलें हमारे यहाँ बोई जाती है हम सारी की सारी खरीद करके किसान को लाभ देने का काम कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और किसानों के लिए और भी बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे वो टपका सिंचाई की बात हो, चाहे नहरों को रिमॉडलिंग करने की बात हो, खालों को पक्के करने की बात हो, खेत कल्याण के तहत हमारे जो रास्ते किसानों के लिए पक्के करने की बात हो, तमाम चीजें हमारी वो है जिससे हम उनको आज हमारा जो किसान है यहाँ का वो सबसे ज्यादा हम लाभ उसको देने का काम कर रहे हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा की बरवाड़ा हल्के के गांव सरसौत में एक जनसभा हुई, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो जो बीजेपी सरकार है इसमें संविधान को भी खतरा है। पीछे नारा दिया था अगर 400 सीट हमारी आएगी लोकसभा में तो हम संविधान को बदलेंगे। उसके ऊपर रणबीर गंगवा जी आपकी टिप्पणी। देखिए, मुझे हैरानी इस बात की है, जिन लोगों की जब सरकार थी और उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करी, वो आज संविधान की बदलने की बात कह रहे हैं। ये संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ है, इसको कोई नहीं बदलने वाला। और भारतीय जनता पार्टी तो संविधान की रक्षा करने वाली है। इन लोगों ने किस तरीके से 1975 के अंदर इमरजेंसी लगा करके इतने जुल्म और जातियां करने का काम किया, जितने शायद अंग्रेजों ने भी अपने समय में ध्यान नहीं किए थे। आज वो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का जन समर्थन बरवाड़ा हल्के की जनता, क्योंकि आप नए हैं, वैसे तो 2 बार आप विधायक रह चुके हैं, पार्षद से अपने जीवन की आपने शुरुआत करी, राजनीतिक करियर आपका शुरू हुआ और किसान परिवार में आपने जन्म लिया है, तो यहाँ पे बरवाड़ा हल्के की जनता किस प्रकार का प्यार प्रेम आपको देने लगी है? बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आप देख सकते हैं कि आज हम गाँव के धनसू गाँव की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमें न्योड़ी गांव में थे, उससे पहले देवगढ़ पुनिया के अंदर था। जबरदस्त रिस्पॉन्स लोगों का, युवा साथी जैसे आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों का जुलूस लेकर के और हमारे किसान साथी जो है ट्रैक्टर लेकर के आज जो स्वागत करने का काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और वो दीपेंद्र हुड्डा जी की आपने बात कही, उन्होंने एक बात और मुझे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि उन्होंने कहा कि वोट काटू से आप बचने का काम करें। वोट काटू नहीं, बल्कि आज प्रदेश की जनता जो नौकरी बेचू थे, जो कांग्रेस के लोग जिन्होंने युवाओं की नौकरी को बेचने का काम किया, आज उनसे बचने का काम कर रहे हैं। और इसलिए लगातार जो कांग्रेस का ग्राफ है वो नीचे गिरता जा रहा है। और लोगों को आज समझ में आ गई है कि लोकसभा में इन्होंने किस तरीके से भ्रमजाल पैदा करके कुछ वोट हासिल करने का काम किया था, आज उनको दरकिरार करने का काम प्रदेश की जनता जो है वो कर रही है। आप मुकाबला किसके साथ मानते हो, रामदास गोडेला या संजना सात्रो? मुझे लगता नहीं कि अब कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का कोई मुकाबला बचा है, वो तो बहुत पीछे चला गया है। दूसरे नंबर पे भी जो है वो शायद इंदो बसपा की कैंडिडेट जो हो सकती है, और तीसरे और चौथे में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का मुकाबला रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।